हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पटाखू विद्यार्थी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया था। पहला वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 कवर करेंगे और ये सारा फॉर्मूला और ये सारा ट्रिक सब इसमें देखेंगे कि ये सब कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सारा है, ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब अलग अलग एंगल पे इसका अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे 0 डिग्री पे इसका अलग वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे इसका अलग वैल्यू होता है, 45 पे अलग होता है। तो इसमें सारा का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, सारा का ये वैल्यू पे, जैसे 0 डिग्री वैल्यू पे, 30 डिग्री वैल्यू पे, 45 डिग्री वैल्यू पे, 60 डिग्री वैल्यू पे, 90 डिग्री वैल्यू पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ये इस कौन से ट्रिक से आप इसको बस एक को याद करोगे, जैसे साइन वाले को याद करोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। मतलब कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, किसी को भी याद करने का जरूरत नहीं होगा। एक अगर आप याद कर लोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा का क्या होता है। तो साइन थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू होता है 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0। 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया। ये साइन थीटा का हो गया पूरा वैल्यू। इसमें तुम लोग को बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के बारे में ही पढ़ना है। वैसे होता है कितना तक 360 तक इसका वैल्यू होता है, लेकिन आप लोग के चैप्टर में बस 90 तक ही पढ़ना है, 360 तक नहीं पढ़ना। आगे 11th 12th में 360 तक दिया हुआ है। तो चलो साइन थीटा का हो गया। अब कॉस थीटा देखो। कॉस थीटा को कुछ यहाँ पे देखो, कुछ नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जा रहा है। डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो। ये 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ गया है। ये √3/2 है तो ये √3/2 यहाँ आ गया। ये 1/√2 है तो 1/2 ही रहेगा। 1/2 है, ये 1/2 यहाँ हो गया और 0 है तो यहाँ आ गया। मतलब इसका उल्टा कर दोगे तो तुमको कॉस थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कर दो तो क्या निकल जाए? कॉस थीटा निकल जाएगा। जैसे 0 से लेके 1 तक है ना इसका वैल्यू, तो इसको 1 से आप 0 तक कर दो, डायरेक्ट उल्टा कर दो तो कॉस का वैल्यू निकल गया। तीसरा तुम्हारा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसमें टेन थीटा निकालने के लिए तुमको दोनों का वैल्यू तो पता ही है, आप डिवाइड कर दो सिंपल। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/3, 1/√3 सॉरी। 1/√2 को करोगे 1/√2 से 1 आएगा, कैंसिल होकर 1 बचेगा। √3/2 को 1/2 से करोगे तो √3 बचेगा। और 1 को जब 0 से करोगे तो डिफाइंड नहीं है, वो इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नॉट डिफाइंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? कॉसेक थीटा। तो पहले वीडियो में हम लोग ने इसको देख लिया था कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब जैसे अगर साइन थीटा 1 है, साइन थीटा मान लो 2 है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि हम 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। मतलब कि साइन का उल्टा। तो ये 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 हो सकता है डिफाइंड? नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। उसके बाद है 1/2। 1/2 का उल्टा 2। 1/√2 तो 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। इसी तरह से यहाँ भी देखो, इसका भी उल्टा हो रहा है। 1 यहाँ, 2/√3 यहाँ, √2 यहाँ, √2 यहाँ, नॉट डिफाइंड यहाँ। लेकिन इसको निकालने के लिए भी क्या करते हैं? कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन। जैसे कि साइन का उल्टा होता है कॉस है, उसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहां से अगर कॉस को हम उल्टा दे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा सेक का। किसका वैल्यू आ जाएगा? सेक का। तो देखो कॉस यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2 है तो हो जाएगा √2। ये 1/2 है तो हो जाएगा 2। 0 तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो 10 को इन्वर्स कर दोगे तो तुम्हारा कॉट का वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि कॉसेक अपॉन, मतलब कॉस अपॉन
साइन करोगे तो भी तुम्हारा कॉट का वैल्यू आ जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। ये होता है कॉट का भी फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लिया कैसे, कितना सिंपल है, बस ये याद करना है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 5 उंगली है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना याद रहेगा। इसको उल्टा कर दो तो कॉस थीटा निकल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो tan थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा को इन्वर्स कर दो कॉसेक थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा को इन्वर्स कर दो सेक थीटा निकल जाएगा। और tan थीटा को इन्वर्स कर दो कॉट थीटा निकल जाएगा। कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा करना है तुमको और ये पूरा याद हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू तुम कहीं भी जाओ, ऑब्जेक्टिव बेसिस में, अगर तुम्हारा 10th का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा तो 5 नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से आ जाता है कि cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा आंसर रिजल्ट क्या आएगा वो तुमको पूछ देगा। यानी तो तुमको पूछ देगा साइन 90 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पहले ये इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तुम 11 जाओगे 12 जाओगे, अगर मैथ लेना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ लो या बायोलॉजी लो, इसका मदद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का हर जगह पे इसका मदद आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हर चीज में इसका मदद, आइडेंटिटीज ले लो, आइडेंटिटीज में भी इसका यूज है। ठीक है, कोई भी चीज ले लो इसमें इसका यूज आता ही है। इसका ट्रायंगुलर रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, एंगल्स पे बेस है, इस एंगल का पूरा देखते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन चलो नोट कर लेते, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये आपका 1 का 5th क्वेश्चन ये है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुम लोग को तो पता चल गया था कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 का क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, tan 30 का, मतलब सारा कुछ का वैल्यू तुमको पता है। अब इसमें क्या दिया हुआ, बस तुम वैल्यू पुट करो और रिजल्ट गेट करो। और यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना, देखो यहाँ पे क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर को भी घटा दो, स्क्वायर को भी मारो गोली। अभी बस लिखो cos 60 sec 30 tan 45 sin 30 और cos 30 का वैल्यू। तो तुमको पिछले मतलब थोड़ी देर पहले वो जो लिखा हुआ था, जब ये रब किए हुए थे, तो cos 60 का वैल्यू सब सारा चीज का वीडियो उस पे सारा चीज का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ था। तो यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो ये 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि cos 60 का क्या है, cos स्क्वायर 60 है। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है tan स्क्वायर है, अपॉन sin 30 का वैल्यू क्या होता है 0, 1/2। क्या होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। इधर तो समझ में आ गया, अब तो आराम से बन जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2, sec 30 का 2/√3, tan 45 का 1, sec 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। सबका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर। क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया रहता तो स्क्वायर हम नहीं लगाते, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इनमें तो पता ही होगा ना कि स्क्वायर में दोनों स्क्वायर हो जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। कभी भी रूट वाला का स्क्वायर हट, जैसे कि √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √7 इंटू √7 7, √8 इंटू √8 8। उसमें से रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर अभी बताए थे, √3 इंटू √3 3, तो 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना सिंपल है, 5 इंटू 1/4 तो 5/4
5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 कर तो लिख देते हैं 1/4 प्लस 3/4 इसको क्या कर लो एलसीएम ले लो इसका 4 का एलसीएम 4 1 प्लस 3 ठीक है इधर तो पता है। अब देखो इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा 12 तो यहां पे लिख देते हैं 12 क्या लिख दिए 12 ठीक है। अब देखो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 16 4 जा 64 प्लस 12 सॉरी माइनस 12 ना माइनस 12 यहां पे हो गया 4 3 कैल्शियम 12 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 3 4 जा 12 तो 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 12। अब देखो नीचे में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 होगा 4 अपॉन 4। अब इसको ले लो ऊपर में ये दोनों को ऐड कर दो 5 4 9 6 1 7 17 9 माइनस 12 अपॉन 12 ये तो कट गया ना तो 79 माइनस 12 क्या हो जाएगा 79 माइनस 12 क्या हो जाएगा 7 2 7 67 अपॉन 12। कितना सिंपल था इसको करके उतना आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था ये सॉल्व करना है और इसे रिजल्ट देख करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बस तुम वैल्यू पुट करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू पुट करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2 का 1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ठीक है। देखो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 तो 2 tan 30 डिग्री 2 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3 का स्क्वायर क्योंकि नीचे में क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 1 2/√3 होगा फिर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 1 प्लस 1/3 अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 तो 3 प्लस 1 ठीक है ये हो जाएगा 2/√3 3 प्लस 1/3। अब ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये 3 अब ऊपर आ जाएगा और 3 प्लस 1 4। अब देखो 2 2 जा 4 और √3 से कट गया √3 बार में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में तुम्हारा ये नहीं दिया हुआ कि आंसर क्या होगा तुमको आंसर नहीं निकालना ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा sin 60 होगा या cos 60 होगा या tan 60 होगा या sin 30 होगा। इसमें से तुमको बताना क्या ये किसका वैल्यू है ये जो है √3/2 ये किसका वैल्यू है √3/2 किसका वैल्यू है √3/2 किसका वैल्यू है 0 1/2 1/2 √3/2 sin 60 का वैल्यू है sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2 तो आंसर हमारा हो जाएगा sin 60। इसी तरह का क्वेश्चन सब आएगा मोस्टली इसी तरह का क्वेश्चन सब आएगा कि तुम्हारा आंसर पहले तुम फाइंड कर लो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है उसके बाद देखो तुम किस वैल्यू का आंसर मतलब किस डिग्री का आंसर इतना है साइन में कॉस में tan में किसका आंसर इतना है तो इस किसका आंसर है √3/2 sin 60 का आंसर है। ये cos 30 का भी हो सकता है √3/2 लेकिन हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन में हमारा cos 30 नहीं दिया हुआ इसीलिए हमारा ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड है हार्ड तो नहीं है इजी है इस पूरे में से थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इफ tan a plus b is equals to √3 tan a plus b is equals to √3
एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड करना है a कितना होगा और b कितना होगा। फाइंड क्या करना है, a कितना होगा और b कितना होगा। ठीक है, अब देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, मतलब कि a प्लस बी कितना होगा, मतलब tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। मतलब कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होना चाहिए। a प्लस बी 60 डिग्री होता हुई तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 दिया हुआ है। दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो मतलब कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहां से देखो इक्वेशन हम लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3, tan 60 डिग्री रखेंगे तभी तो √3 होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो a माइनस बी क्या लेना पड़ेगा 30। यहां से तो सॉल्व करना आता ही होगा, लीनियर क्वेश्चन तो पड़े ही हो गए। यहां से सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a और 60 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो a इज इक्वल टू 90/2। तो 2 से कितना कट जाएगा 45 टाइम्स, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा a का। तो यहां से हम b का आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। b कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 मान लिए 2 मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट कर दोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a हमारा 45 निकल गया है, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो यहां से हमारा b फाइंड हो गया कितना 15 डिग्री। समझ में आया, b हमारा कितना निकल गया 15 डिग्री। ठीक है, a हमारे यहां से लिख देंगे हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये हमारा तो अब इसमें से कोई भी हार्ड तो नहीं है, 4 क्वेश्चन इसमें दिया ही हुआ है, मोस्टली तुमसे पूरा बन जाएगा, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज सारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। एक्सरसाइज 8.2 कवर हो गया। एक्सरसाइज 8.2 में कुछ भी नहीं है, बस क्या है एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.2 में कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 8.2 में वो पूरा फॉर्मूला याद कर लो, sin 30 डिग्री का, sin 45 डिग्री का, मतलब सारा पहले 0 1/2 1/2 √3/2 और 1, ये सारा याद कर लो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब 8.3 पे चलते हैं, 8.3 पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 8.3 में हमारा ये सारा चीज sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ये सारा चीज दिया हुआ है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। 8.3 में इसी पे पूरा बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये 8.3 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, अगर ये पता है तो सारा बन जाएगा। देखो कितना सिंपल है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। थीटा कोई भी एंगल यहाँ पे है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो अगर sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा, ऐसे ही उल्टा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसका उल्टा ये है। फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इसका उल्टा ये है। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। बस ये 6 फॉर्मूला है, ये 6 फॉर्मूला याद हो जाए तो 8.3 एकदम हलवा लगेगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी पे सारा कुछ बेस्ड है, पहले इसको याद करना पड़ेगा, ये याद हो गया सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। कितना सिंपल है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब तुम लोग को तो ये नया लगेगा कि उसमें तो ये अजीब तरह से दिया हुआ था, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है sin 90 डिग्री प्लस अपॉन cos 72 डिग्री, तो ऐसे कैसे बनेगा। तो sin 18 डिग्री को देखो, sin 18 डिग्री यहाँ पे है ना, दोनों में से किसी एक को हमको तोड़ना पड़ेगा। जैसे या तो sin को चेंज करो या नहीं तो cos को चेंज करो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा।
यदि यहाँ पे अगर साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर cos 72 आ जाएगा तो यहाँ भी cos 72 है, दोनों कट के 1 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो साइन 18 डिग्री है, इसको हम साइन 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस 72 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री में 72 डिग्री क्या कितना होगा? 18 डिग्री होगा ना। तो इसको हम 90 माइनस 72 डिग्री कर दिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो हम ऊपर वाला को कर दिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तभी तो 18 डिग्री आएगा। अपॉन नीचे वाला को नहीं करना, नीचे वाला को एज इट इज रखना है, cos 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये थीटा हो गया। अब ये क्या हो गया? थीटा। क्या बताए थे? थीटा कोई एंगल होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। सिंपल, आंसर 1 आएगा। इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम दिया हो, इस तरह के प्रॉब्लम में देखना, ये दोनों का जो सम आएगा 90 आएगा। देखो 72 और 18 का सम कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, 90 आ रहा है। इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन देखो, दोनों का सम 90 आ रहा है और दोनों एक दूसरा मतलब साइन कॉस हो या टेन कोट हो या कॉसेक सेक हो, उस टाइम में तुरंत रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा? ओनली 1 आएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस तरह का पूरा प्रॉब्लम में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड तो नहीं है बस तो है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। यही क्वेश्चन है ना, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे? साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड प्रूफ दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को सम करने पे रिजल्ट क्या आता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी की मदद से, उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री यहां से हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री आ गया। हमको यूज क्या करना है? बी प्लस सी। क्या यूज करना है? बी प्लस सी। तो इसको हम बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, इसको हम बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्लस से ए इधर आएगा तो 180 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमको क्या करना है? क्वेश्चन में क्या है? बी प्लस सी अपॉन 2। क्वेश्चन में क्या है? बी प्लस सी अपॉन 2 और यहां भी ए अपॉन 2 है। तो दोनों को क्या करते हैं? एलएचएस को आरएचएस को बाई टू कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। एलएचएस को भी 2 से डिवाइड कर दिया, आरएचएस को भी 2 से डिवाइड करिए। तो कर सकते हैं, डिवाइड तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी कटने के बाद रिजल्ट 1 ही आना है। तो डिवाइड हम कर दिए दोनों को 2 से। अब देखो इसके मिलता जुलता चीज आ रहा है, इससे मिलता जुलता चीज आ रहा है और हम इसको b प्लस सी बाई 2 हो गया, b प्लस सी बाई 2 हो गया। अब इसको देखो 180 डिग्री अपॉन 2, 180 बाई 2 90, दोनों को सेपरेट कर दिए 2 से। 180 बाई 2 90 डिग्री और माइनस a बाई 2 हो गया। अब देखो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। यहां देखो आप ऊपर में चल जाते, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऊपर में चल जाओ, साइन b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 को हम 90 a माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि b प्लस सी बाई 2 क्या दिया हुआ है? 90 माइनस a बाई 2। क्या दिया हुआ है? 90 माइनस a बाई 2। यहां से हम 90 माइनस a बाई 2 लिख दिए। किसको? b प्लस सी बाई 2 को। क्वेश्चन में ही दिया है ना b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 को हम लिख दिए 90 माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। यहां से तो अब बनता हुआ दिख रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये तो थीटा है ना, थीटा आ गया a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। क्या किया इसमें? कुछ नहीं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी यहां से ले लिए इज इक्वल टू 180 माइनस a, है ना। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये तो एज इट इज इसको रख दिए जैसा था इसी लिख दिए, और इसको दोनों को 2 से डिवाइड किए तो 180 बाई 2 90 डिग्री और a बाई 2, बीच में माइनस का साइन है इसलिए बीच में माइनस का साइन लगा दिए।
अब इस वैल्यू को यहाँ पे ये वैल्यू आ गया ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया 90 माइनस a/2, तो साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा हो गया, कॉस a/2 इज इक्वल टू कॉस a/2 प्रूव्ड। कितना सिंपल था, इससे हार्ड कोई सवाल मेरे हिसाब से इसमें नहीं होगा इस चैप्टर में। तुम्हारा 8.1 कवर हो गया, 8.2 कवर हो गया, 8.3 कवर हो गया विथ क्वेश्चन। तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना। अगर ये सॉल्व हो गया तो आया सवाल बनाओ, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा मेरा नंबर उसमें मिल जाएगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप पे तुम मैसेज कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, वहां से जाके सॉल्व करके हम बतला देंगे। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस पे बने रहो, क्योंकि अब इस पे साइंस का वीडियो आने वाला है, मैथ का वीडियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, एक एक्सरसाइज बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म होने के बाद साइंस का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो सारे के साथ, और लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।